एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का संस्कृत दीपकम बुक का चैप्टर नंबर 9। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नाम पढ़ के समझ आ रहा होगा, कोडुक कोडुक। ठीक है जी। अभी कोडुक कोडुक है क्या? तो बेसिकली पहले ये जो कॉन्वर्सेशन है इसमें क्यूरियोसिटी और क्वेश्चंस की पावर आपको इसमें समझ आएगी। ठीक है, कि ऐसा कि स्टूडेंट जो है दे आस्क एंड दे थिंक एंड एक्सप्लोर, जो आजकल स्टूडेंट्स करते हैं ना यूजुअली। तो ये सीखने का बहुत ही फन और इंटरैक्टिव अप्रोच जो है दिखाता है। अब जो है हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हमको डीपली क्या पढ़ने को मिलेगा, तो एक स्वास्थ्य लोग जो होते हैं, जो हेल्दी बोले जिसको हम, ठीक है, जो हेल्दी लोग होते हैं वो कैसे हेल्दी होते हैं, ठीक है, और जो अनहेल्दी होते हैं वो कैसे होते हैं। तो बेसिकली मैं अगर आपको समझाऊं तो कोडुक कोडुक का मतलब है कि कौन बीमार नहीं है। अब आप आजकल की बात करो, सब जंक फूड खाते हैं बाहर, राइट। तो सारे जंक फूड खा के अगले दिन बीमार पड़े होते हैं, ठीक है। तो अब अगर इंसान खाएगा ही जंक फूड, ना एक्सरसाइज करेगा, ना मेडिटेशन करेगा, ना अच्छा खाएगा, कुछ नहीं करेगा, तो हेल्दी कैसे रह सकता है, राइट। तो एक बर्ड की कहानी है। बर्ड जो है एक्चुअली दिव्य खोज जो है उसने करी थी, वो वैद्य के पास गया था और वैद्य से उसने पूछा था उत्तर एक, कि जो अगर हमको स्वस्थ रहना है तो उसके क्या उपाय हैं ऐसा। तो उन्होंने ये 3 चीजें बताया था। हितभुक, जो हितकारी भोजन करता है, यानी कि जो हेल्दी खाना खाता है, ठीक है। सेकंड, मृतभुक, ठीक है, जो सीमित मात्रा में भोजन करता है। एक तो हमको हेल्दी खाना चाहिए, दूसरा हमको पोर्शन साइज लाइक कैलोरीज, प्रोटीन्स इंटेक जो होना चाहिए हमारा, वो बहुत ही पोर्शन वाइज होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है ऋतुभुक, जो ऋतु के अनुसार भोजन करता है। जैसे समर्स में हमको मिलता है मैंगो, ठीक है, फिर विंटर्स में हमको मिलता है गाजर का हलवा, ठीक है, और ये जैसे स्प्रिंग है इसमें हमको मिलता है कॉलीफ्लावर, ऐसे, ठीक है। तो हमको अलग अलग सीजन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें मिलती है। जैसे वाटरमेलन जो है मोस्टली समर्स में मिलता है, राइट, ठीक है, और ग्रेप्स जो है हमको विंटर्स में मिलते हैं। तो अलग अलग सीजन्स के हिसाब से हमारा खाना होता है, और हमको वो पोर्शन साइज में खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो हेल्दी खाना चाहिए, ठीक है। तो ये है इस चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन ये तो अभी बिल्कुल मैं बस छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ओवरव्यू दे रही हूँ आपको चैप्टर में क्या देखने को मिल सकता है। हम इस चैप्टर को डीपली अभी पढ़ेंगे, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड वाइज पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर को, और फिर हम क्या करेंगे, www.evidyarthi.in पे जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करेंगे नोट्स, एमसीक्यूज, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, अच्छे से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशंस देख लेंगे, फिर वो भी डाउनलोड कर लेंगे। ये सब कुछ कहाँ मिलेगा, ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसके बाद आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अगर टॉप करना है तो वेबसाइट से डाउनलोड तो ये सब करना ही पड़ेगा, और ये सब फ्री है, नो हिडन चार्जेस, ठीक है, आपके लिए ही है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है। चलो चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। 9वां पाठ। इसमें नवमः का मतलब है 9वां जी, और पाठः का मतलब है पाठ या चैप्टर। बिल्कुल। और इस पाठ का जो शीर्षक है वो एक सवाल है, एक बहुत ही गहरा सवाल। अच्छा, कोरुक कोरुक कोरुक, कोरुक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका शब्द से शब्द हिंदी अनुवाद है कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है। अच्छा, कौन स्वस्थ है? हाँ, ये जो शब्द है ना कोरुक, ये असल में 2 शब्दों से बना है, कौन कौन से? कहा और अरुक। तो कह का मतलब होता है कौन? हाँ, और अरुक का मतलब है बिना रोग के, या कह सकते हैं स्वस्थ। तो कोरुक का मतलब हुआ कौन है जो स्वस्थ है। बिल्कुल। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। कहानी शुरू होती है एक माँ और बेटी की बातचीत से। बेटी को बहुत भूख लगी है, हाँ, और वो अपनी माँ से कहती है, अम्ब महती बुभुक्षा बाधते शीघ्रम भोजनम परिवेशयतु। यानी माँ बहुत भूख परेशान कर रही है, जल्दी से भोजन परोसो। यहाँ पर जो शब्द हैं, अम्ब इसका मतलब तो हुआ माँ, जी। और महती का मतलब है बहुत ज्यादा, और बुभुक्षा ये शब्द थोड़ा नया है। हाँ, बुभुक्षा का सीधा सा मतलब है भूख। अच्छा, और बाधते मतलब परेशान कर रही है या सता रही है। ठीक है, शीघ्रम तो हुआ जल्दी से, जी। भोजनम यानी खाना। और परिवेशयतु का मतलब है परोसिए या दीजिए। बिल्कुल। तो इस पर माँ जवाब देती हैं, वो कहती हैं कि थोड़ा इंतजार करो। अच्छा, वत्से भोजनम अत्युष्णमस्ति किंचित प्रतीक्षस्व। ठीक है, इसका मतलब हुआ बेटी भोजन बहुत गर्म है, थोड़ा इंतजार करो। जी, इसमें वत्से एक बहुत प्यारा शब्द है, इसका मतलब है प्यारी बेटी। भोजनम तो खाना हो गया, हाँ, और अत्युष्णम ये शब्द देखिए, ये 2 शब्दों से बना है, अति और उष्णम। अच्छा, अति मतलब बहुत ज्यादा, और उष्णम मतलब गर्म, तो अत्युष्णम हुआ बहुत ज्यादा गर्म। समझ गई। अस्थि
का मतलब है और किंचित, किंचित मतलब थोड़ा सा। बिल्कुल। और आखिर में प्रतीक्षस्व मतलब इंतजार करो या प्रतीक्षा करो। पर बेटी को तो बहुत भूख लगी है, उसे सब्र नहीं हो रहा। हाँ, तो वो पूछती है, उष्णम भोजनम किमर्थम न ददाती। यानी गर्म भोजन किस लिए नहीं देती? एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। उष्णम मतलब गर्म, जी। भोजनम मतलब खाना, और किमर्थम? किमर्थम का मतलब है किस लिए या क्यों। ना मतलब नहीं, और ददाती मतलब देती हो। बिल्कुल। और अब माँ का जो जवाब है ना, उसी में इस पाठ का साल छिपा है। अच्छा। वो कहती हैं, वत्से मुखे दाहा भवेत अपि च अत्युष्णम भोजनम हितकरम न भवति इति आयुर्वेदस्य उपदेशः। ये तो थोड़ा लंबा वाक्य है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, बेटी, मुंह में जलन होगी और साथ ही बहुत गर्म भोजन फायदेमंद नहीं होता, ऐसा आयुर्वेद का उपदेश है। ओहो, तो यहाँ आयुर्वेद की बात आ गई। चलिए इसके शब्दों को समझते हैं। जरूर। वत्से मतलब प्यारी बेटी, और मुखे, मतलब मुंह में। हाँ, दाह का मतलब है जलन। भवेत मतलब हो सकती है या होगी। ठीक है। अपि च, इसका मतलब है और भी या साथ ही। अच्छा। अत्युष्णम भजनम तो हुआ बहुत गर्म खाना, जी। और हितकरम मतलब फायदेमंद या अच्छा। न भवति मतलब नहीं होता है। सही। और इति का मतलब है ऐसा। और आयुर्वेदस्य उपदेशः, इसका मतलब है आयुर्वेद का उपदेश या आयुर्वेद की सीख। ये सुनकर बेटी को अपने टीचर की बात याद आ जाती है। वो कहती है, अम्ब आयुर्वेदे बहवः आहार नियमः सन्ति इति अस्माकं शिक्षकः अपि बोधयति। इसका मतलब हुआ, माँ, आयुर्वेद में बहुत से खाने के नियम हैं, ऐसा हमारे शिक्षक भी बताते हैं। हाँ, तो अम्ब हुआ माँ, और आयुर्वेदे मतलब आयुर्वेद में, अंति मतलब है, और इति मतलब ऐसा। अस्माकं मतलब हमारे, जी। शिक्षक यानी टीचर, अपि मतलब भी। और बोधयति मतलब बताते हैं या सिखाते हैं। अब माँ को लगता है कि ये सही मौका है बेटी को एक कहानी सुनाने का। जी, वो कहती हैं, सत्यम उक्तम वत्से आहार विषय एक रोचक प्रसंगः अस्ति युवाम इच्छत चेत श्राव्यामि। अच्छा, इसका मतलब हुआ सच कहा बेटी, भोजन के विषय में एक मजेदार किस्सा है, तुम दोनों चाहो तो सुनाती हूँ। बिल्कुल। सत्यम उक्तम मतलब सच कहा। वत्से मतलब बेटी, आहार विषय यानी खाने के विषय में या खाने के बारे में। एकरम मतलब एक। और रोचकः प्रसंगः मतलब एक दिलचस्प या मजेदार किस्सा। ठीक है। अस्ति मतलब है, युवाम, इसका क्या मतलब है? युवाम का मतलब है तुम दोनों। अच्छा। और इच्छत मतलब चाहते हो। और चीत का मतलब है अगर। और श्रावयामी मतलब सुनाती हूँ। बेटी तो तुरंत तैयार हो जाती है। हाँ, वो कहती है, अस्तु अम यावत् भोजनम भुक्तुम योग्यम भवति तावत् तम श्राव्यतु। यानी ठीक है माँ, जब तक भोजन खाने लायक होता है तब तक वो किस्सा सुनाइए। हाँ, अस्तु मतलब ठीक है, अम्ब मतलब माँ, और यावत यावत मतलब जब तक। अच्छा, भोजनम भुक्तुम मतलब खाने के लिए खाना। नहीं, यहाँ भोक्तुम का मतलब है खाने के लिए। अच्छा, सिर्फ खाने के लिए। हाँ, और योग्यम भवति मतलब लायक होता है। तावत मतलब तब तक। और तम श्राव्यतु मतलब उसे यानी किस्से को सुनाइए। तो माँ कहते हैं, अस्तु श्रूयताम। ठीक है सुनो। अस्तु मतलब ठीक है, और श्रूयता मतलब सुनो। और अब यहाँ से वो दिलचस्प कहानी शुरू होती है। जी। भारतवर्षे वैद्याः विभिन्नानां व्याधीनां शमनं कथं कुर्वन्ति इति ज्ञातुं पुरा भगवान् धन्वन्तरिः मनोहरं शुकरूपं धृत्वा प्रतिग्रामम् अभ्रमत्। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर वाक्य है। इसका मतलब है, भारत में वैद्य अलग अलग बीमारियों का इलाज कैसे करते हैं, यह जानने के लिए पुराने समय में भगवान धन्वंतरी ने एक सुंदर तोते का रूप धारण करके हर गांव में घुमा। चलिए इसे धीरे धीरे समझते हैं। भारतवर्षे मतलब भारत देश में। जी। वैद्यः मतलब वैद्य या डॉक्टर। और विभिन्ना नाम मतलब अलग अलग तरह की। व्याधि नाम मतलब बीमारियों का। और शमनम मतलब इलाज या शांति। कथम कुर्वन्ति मतलब कैसे करते हैं। इति ज्ञातुम मतलब यह जानने के लिए। पुरा मतलब पुराने समय में। हाँ, और भगवान धन्वंतरी ही तो भगवान धन्वंतरी हो गए, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। मनोहरम शुकरूपम मनोहरम मतलब मन को हरने वाला या बहुत सुंदर, और शुकरूपम मतलब तोते का रूप। या शुक यानी तोता, और रूपम यानी रूप। और धृत्वा मतलब धारण करके। जी। प्रतिग्रामम मतलब हर एक गांव में। और अभ्रमत मतलब घूमे। तो तोते के रूप में भगवान धन्वंतरी हर गांव घूमने लगे। भ्रमण काले सह बहूनाम प्रख्यात वैद्यानाम भवन पार्श्वस्थे वृक्षे उपविश्य कोरुक 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 इति ध्वनिम अकरोत। इसका मतलब है, घूमने के समय वो बहुत से प्रसिद्ध वैद्यों के घर के पास स्थित पेड़ पर बैठकर कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, ऐसी आवाज करते थे। अच्छा। हाँ,
तो भ्रमण काले मतलब घूमने के समय। सह मतलब वह। बहुनाम प्रख्यात वैद्यानाम मतलब बहुत से प्रसिद्ध वैद्यों के। जी। और भवन पार्श्वस्थे ये एक बड़ा शब्द है। हाँ। इसे तोड़ते हैं। जी। भवन मतलब घर, पार्श्व मतलब पास में, और स्थे मतलब स्थित। तो इसका मतलब हुआ घर के पास स्थित। अच्छा। और वृक्षे उपविश्य मतलब पेड़ पर बैठकर। बिल्कुल। और वो आवाज करते थे को रुक, यानी कौन निरोगी है। इति ध्वनिम अकरोत् मतलब ऐसी आवाज किया। जी, लेकिन किंतु खगस्य को रुक इति शब्दम प्रति कस्यापि अवधानम नासीत। हाँ, मतलब लेकिन पक्षी के कौन निरोगी है इस शब्द की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था। अफसोस। किंतु मतलब लेकिन। खगस्य मतलब पक्षी का। को रुक इति शब्दम प्रति मतलब कौन निरोगी है इस शब्द की तरफ। जी। और कस्यापि अवधानम नासीत मतलब किसी का भी ध्यान नहीं था। नासीत जो है वो न आसीत से बना है। अच्छा। ना मतलब नहीं और आसीत मतलब था। बिल्कुल, तो किसी का भी ध्यान नहीं था। फिर आखिर में अन्ते सह वैद्यस्य वाग्भटस्य कुटीर समीपम गतवान्। यानी आखिर में वह वैद्य वाग्भट की कुटिया के पास गए। अन्ते मतलब आखिर में, सह मतलब वह, वैद्यस्य वाग्भटस्य मतलब वैद्य वाग्भट के। और कुटीर समीपम गतवान मतलब कुटिया के पास गए। कुटीर यानी झोपड़ी और समीपम यानी पास। जी। और वहां जाकर उन्होंने क्या किया? तत्र विशाले प्रांगणे स्थितं पुष्पतरुम आरुह्य मधुरया गिरा कोरुक 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 इति शब्दम अकरोत्। इसका मतलब है वहां बड़े आंगन में स्थित फूलों के पेड़ पर चढ़कर मीठी आवाज में कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, ऐसा शब्द किया। यहाँ तत्र मतलब वहां, विशाले प्रांगणे मतलब बड़े से आंगन में, स्थितम पुष्पतरुम आरुह्य मतलब वहां स्थित फूलों के पेड़ पर चढ़कर, हाँ, पुष्प मतलब फूल, तरु मतलब पेड़, और आरूह्य मतलब चढ़कर। और मधुर या गिरा मतलब मीठी आवाज से या वाणी से। और फिर से वही सवाल, को रुक इति शब्दम अकरोत मतलब ऐसा शब्द किया। और इस बार वाग्भट ने उस आवाज को सुन लिया। जी। मधुराम वाणीम श्रुत्वा चिकित्सा निरतः वाग्भटः प्रांगणम आगत्य सर्वासु दिक्षु अपश्यत। यानी मीठी आवाज सुनकर इलाज में लगे हुए वाग्भट ने आंगन में आकर सभी दिशाओं में देखा। मधुराम वाणीम श्रुत्वा मतलब मीठी आवाज को सुनकर। चिकित्सा निरतः वाग्भटः मतलब इलाज के काम में लगे हुए वैद्य वाग्भट। बिल्कुल। प्रांगणम आगत्य मतलब आंगन में आकर। और सर्वासु दिक्षु अपश्यत मतलब सभी दिशाओं में देखा। और फिर उन्होंने उस तोते को देख लिया। क्षणात् वाग्भटः मनोहरम तम शुकम अपश्यत। एक पल में वाग्भट ने उस सुंदर तोते को देखा। क्षणात् मतलब एक पल में या तुरंत। जी। वाग्भटः मतलब वाग्भट ने। मनोहरम तम शुकम मतलब उस सुंदर तोते को। और अपश्यत मतलब देखा। और देखते ही वो हैरान हो गए। सार्थकम मानुषध्वनिम कुर्वन्तम शुकम दृष्ट्वा विस्मितः वाग्भटः चिंतितवान नायम लौकिका खगा एषा निश्चयेन कश्चन देव विशेषा अस्ति। इसका मतलब है अर्थपूर्ण इंसानी आवाज करते हुए तोते को देखकर हैरान वाग्भट ने सोचा, यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, यह जरूर कोई विशेष देवता है। हाँ, सार्थकम मानुषध्वनिम कुर्वन्तम मतलब अर्थपूर्ण इंसान जैसी आवाज करते हुए। शुकम दृष्ट्वा मतलब तोते को देखकर। विस्मितः वाग्भटः चिंतितवान मतलब हैरान वाग्भट ने सोचा। और उन्होंने क्या सोचा? नायम लौकिकः खगा। नायम बना है न अयम से। न मतलब नहीं, अयम मतलब यह। तो नायम हुआ यह नहीं। एषः निश्चयेन कश्चन देव विशेषः अस्ति। एषः मतलब यह है। निश्चयेन मतलब पक्का, जरूर। कश्चन देव विशेषः अस्ति मतलब कोई विशेष देवता है। तो उन्होंने तुरंत उस पक्षी का आदर किया। स झटिति तस्मै विहागाय मधुराणि फलानि समर्पितवान् परन्तु सः खगः फलानि न गृहीत्वा पुनरपि तथैव कोरुक 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 इति प्रश्नस्वरेण शब्दमकरोत्। इसका मतलब हुआ उसने जल्दी से उस पक्षी को मीठे फल दिए, पर उस पक्षी ने फल नहीं लेकर फिर से वैसे ही कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, यह सवाल की तरह आवाज की। स झटिति मतलब उसने तुरंत या जल्दी से। तस्मै भ्यगाय मतलब उस पक्षी को। मधुराणि फलानि समर्पितवान मतलब मीठे फल दिए। परंतु सह खगः मतलब लेकिन वह पक्षी। फलानि न गृहीत्वा मतलब फल नहीं लेकर। पुनरपि तथैव मतलब फिर से वैसे ही। और सवालिया अंदाज में पूछा, को रुक। जी, प्रश्न स्वरेण शब्दमकरोत् मतलब सवाल की आवाज में शब्द किया। तब वाग्भट को समझ आया कि ये पक्षी चाहता क्या है। हाँ, अथ वैद्यः वाग्भटः अचिन्तयत् यत् यावत् खगः स्वप्रश्नानाम् उत्तराणि न प्राप्नोति तावत् अयं भोजनं न वाञ्छति इति। अच्छा,
इसका मतलब है तब वैद्य वाग्भट ने सोचा कि जब तक पक्षी अपने सवालों के जवाब नहीं पा लेता तब तक ये भोजन नहीं चाहता है। बिल्कुल। अथा मतलब तब, वैद्यः वाग्भटः अचिन्तयत् मतलब वैद्य वाग्भट ने सोचा। यत् मतलब कि, यावत् खगः मतलब जब तक पक्षी, स्वप्रश्नानाम उत्तराणि न प्राप्नोति मतलब अपने सवालों के जवाब नहीं पा लेता, तावत् अयम मतलब तब तक ये, भोजनम न वांछति इति मतलब भोजन नहीं चाहता है ऐसा। और तब वाग्भट ने वो 3 जादुई शब्द कहे। जी। तथा सह अचिरादेव सूत्र रूपाणि त्रीणि उत्तराणि प्राददात, हितभुक, मितभुक, ऋतुभुक इति। इसका मतलब है तब उसने जल्दी ही सूत्र रूप में 3 जवाब दिए, हितभुक, मितभुक, ऋतुभुक। ततः सह मतलब तब उसने, अचिरा देव मतलब जल्दी ही, और सूत्र रूपाणि इसका मतलब है छोटे और सार रूप में, जैसे कोई फॉर्मूला हो। अच्छा, त्रीणि उत्तराणि प्राददात मतलब 3 जवाब दिए। और वो 3 जवाब क्या थे? हितभुक, मतलब जो शरीर के लिए अच्छा हो वो खाने वाला, मितभुक मतलब कम खाने वाला या नपातुला खाने वाला, और ऋतुभुक मतलब मौसम के अनुसार खाने वाला। बिल्कुल। और ये जवाब सुनकर तोता बहुत खुश हो गया। समुचितम उत्तरम श्रुत्वा अत्यंतम प्रीतः सह शुकः वाग्भटेन अर्पितानि फलानि खादितवान। यानी सही जवाब सुनकर बहुत खुश होकर उस तोते ने वाग्भट के दिए हुए फल खा लिए। समुचितम उत्तरम श्रुत्वा मतलब बिल्कुल सही जवाब सुनकर, अत्यंतम प्रीता मतलब बहुत ज्यादा खुश, सह शुकः मतलब वह तोता, वाग्भटेन अर्पितानि फलानि मतलब वाग्भट के द्वारा दिए हुए फल, और खादितवान मतलब खा लिए। और इसके बाद उस तोते ने अपना असली रूप प्रकट किया। ततः शुकरूपः धन्वन्तरिः वाग्भट्टम उक्तवान वत्स अहम धन्वन्तरिः अस्मि। इसका मतलब है तत् मतलब तब, ततः शुकरूपः धन्वन्तरिः मतलब तोते के रूप वाले भगवान धन्वन्तरी। वाग्भटम उक्तवान मतलब वाग्भट से कहा, और क्या कहा? वत्स अहम धन्वन्तरी अस्मि। वत्स मतलब बेटा, अहम मतलब मैं। धन्वन्तरिः अस्मि मतलब धन्वन्तरी हूँ। उन्होंने बताया कि वो यहाँ क्यों आए हैं। उत्तमस्य वैद्यस्य अन्वेषणाय भारतवर्षे सर्वत्र परिभ्रमण अत्र समागतः। यानी सबसे अच्छे वैद्य की खोज के लिए भारत में सब जगह घूमता हुआ यहाँ आया हूँ। उत्तमस्य वैद्यस्य अन्वेषणाय मतलब सबसे अच्छे वैद्य की खोज के लिए, भारतवर्षे सर्वत्र परिभ्रमण मतलब भारत में सब जगह घूमता हुआ, और अत्र समागतः मतलब यहाँ आया हूँ। और उन्होंने वाग्भट की बहुत तारीफ की। तव उत्कृष्टेन आयुर्वेद ज्ञानेन अहम अतीव संतुष्टः अस्मि। तुम्हारे बेहतरीन आयुर्वेद के ज्ञान से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तव मतलब तुम्हारे, उत्कृष्टेन आयुर्वेद ज्ञानेन मतलब बहुत अच्छे या बेहतरीन आयुर्वेद के ज्ञान से, अहम अतीव संतुष्टः अस्मि मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश या संतुष्ट हूँ। और आखिर में वो वाग्भट को एक काम सौंपते हैं, एक बहुत बड़ा काम। त्वम अवश्यमेव आयुर्वेद अष्टांग विचार सारभूतम तंत्रम विरचय एतत् उक्त्वा सह अंतरितः। इसका मतलब है तुम जरूर ही आयुर्वेद के 8 अंगों के विचारों का सार वाला ग्रंथ लिखो। ये कहकर वो गायब हो गए। त्वम अवश्यमेव मतलब तुम जरूर ही, और ये बड़ा सा शब्द आयुर्वेद अष्टांग विचार सारभूतम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आयुर्वेद के 8 अंगों जैसे सर्जरी, दवाइयाँ वगैरह के विचारों का जो सार है या निचोड़ है। अच्छा, और तंत्रम विरचेय मतलब एक महत्वपूर्ण किताब या ग्रंथ लिखो। बिल्कुल। एतत् उक्त्वा मतलब ये कहकर, सह अंतरितः मतलब वो गायब हो गए। एतत् सर्वं दूरात् पश्यन्तः विस्मिता शिष्या आचार्य वाग्भटस्य समीपम आगत्य अपृच्छन्। मतलब शब्द दर शब्द देखें तो ये हुआ, ये सब दूर से देखते हुए हैरान शिष्य आचार्य वाग्भट के पास आके पूछे। हाँ, तो चलिए एक एक शब्द को समझते हैं। एतत् मतलब ये, सर्वम का अर्थ है सब, दूरात यानी दूर से, दूर से, पश्यन्तः का मतलब हुआ देखते हुए, हाँ, विस्मितः मतलब हैरान, हाँ, शिष्यः का अर्थ है शिष्य, यहाँ पर मतलब बहुत सारे शिष्य हैं। बिल्कुल। आचार्य वाग्भटस्य मतलब आचार्य वाग्भट के, समीपम यानी पास, आगत्य का मतलब है आकर, और अपृच्छन इसका मतलब है पूछे। तो हैरान होकर शिष्यों ने पूछा। अच्छा, तो उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने पूछा, हाँ। गुरुवर शुकः को उरुक इति उक्तवान तस्य को अर्थः अपि च भवान किम उत्तरम दत्तवान। इसका सीधा सीधा हिंदी में मतलब हुआ, गुरुवर तोते ने कोरुक ऐसा कहा, उसका क्या अर्थ है और आपने क्या उत्तर दिया। अच्छा, अब शब्दों को देखें तो गुरुवर यानी हे गुरुवर यानी गुरुजी को सम्मान दे रहे हैं। हाँ, सम्मान से। शुकः मतलब तोते ने, और कोरुक ये असल में है कहा अरूक। कहा अरूक? हाँ, जिसका मतलब है कौन निरोगी है, कौन बिना रोग के है। अच्छा। इति मतलब ऐसा।
उक्तवान का अर्थ है कहा, तस्य मतलब उसका, को अर्थः मतलब क्या अर्थ है। क्या अर्थ है? अपिच यानी और, भवान का मतलब है आपने, किम यानी क्या, उत्तरम उत्तर जवाब, और दत्तवान मतलब दिया। सही है। तो अब आचार्य वाग्भट जवाब दे रहे हैं। हाँ, तदा वाग्भटः छात्राणां जिज्ञासाम् उपशमयन् कथयति छात्राः शृणुत एष शुकः वदति यत् कः अरुक् अर्थात कः स्वस्थ निरोगः वा वर्तते। तो इसका मतलब ये हुआ कि तब वाग्भट छात्रों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहते हैं, छात्रों सुनो, यह तोता बोलता है कि कौन अरुक अर्थात कौन स्वस्थ या निरोगी है। बिल्कुल। चलिए इसके शब्दों को भी देख लेते हैं। तदा मतलब तब, वाग्भटः यानी वाग्भट, छात्राणाम का अर्थ है छात्रों की, छात्रों के। जिज्ञासाम मतलब जिज्ञासा को, वो जानने की इच्छा को, उपशमयन मतलब शांत करते हुए कथयति। कहते हैं। छात्राः यानी हे छात्रों, शृणुत का मतलब है सुनो, एषः मतलब यह, शुकः मतलब तोता, वदति यानी बोलता है, यत मतलब की, कह अरुक ये तो हमने अभी देखा, कौन निरोगी है, अर्थात यानी मतलब, कह मतलब कौन, स्वस्थ यानी स्वस्थ, निरोगः का अर्थ है निरोगी, वा मतलब या, और वर्तते का मतलब है। तो अब आता है वो जवाब जो उन्होंने तोते को दिया था। हाँ, असली जवाब। तदा मया उक्तम यह हितभुक् मितभुक् ऋतुभुक् च सह एव सर्वदा स्वस्थः भवति। अरे वाह, इसका शब्द दर शब्द अर्थ है, तब मेरे द्वारा कहा गया जो हितभुक, मितभुक और ऋतुभुक है वही हमेशा स्वस्थ होता है। ये तो सुनने में बहुत मतलब गहरा लग रहा है। हाँ, बहुत। इसके शब्द देखें, तदा मतलब तब, मया मेरे द्वारा, उक्तम यानी कहा गया, यह का मतलब है जो, और फिर ये तीन जरूरी शब्द। हितभुक का अर्थ है हितकारी भोजन करने वाला, मतलब जो शरीर के लिए अच्छा हो वैसा खाना खाने वाला। अच्छा। मितभुक मतलब सीमित मात्रा में भोजन करने वाला, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बैलेंस्ड। हाँ। और ऋतुभुक का अर्थ है ऋतु के अनुसार भोजन करने वाला, मतलब मौसम के हिसाब से खाने वाला। सही है। च का मतलब है और, सह यानी वह, एव मतलब ही, सर्वदा का अर्थ है हमेशा, स्वस्थः यानी स्वस्थ, और भवति मतलब होता है। तो ये जवाब सुनकर छात्रों के मन में और सवाल आए होंगे ना? बिल्कुल। छात्राः पुनः जिज्ञासया अपृच्छन् आचार्य हितभुक मितभुक ऋतुभुक इति एतेषां कः आशयः। मतलब छात्रों ने फिर जिज्ञासा से पूछा, आचार्य हितभुक मितभुक ऋतुभुक इनका क्या मतलब है? उन्हें और विस्तार से जानना था। हाँ, तो शब्दों को देखें। छात्राः मतलब छात्रों ने, पुनः का अर्थ है फिर, जिज्ञासया मतलब जिज्ञासा से, मतलब जानने की इच्छा से, अपृच्छन का मतलब है पूछा, आचार्य यानी हे आचार्य, हितभुक मितभुक ऋतुभुक ये तो हमने अभी समझे, इति मतलब ऐसा, एतेषां का अर्थ है इनका, कह यानी क्या, और आशयः मतलब क्या मतलब या अर्थ है। तो अब वाग्भट इन तीनों को एक एक करके समझाते हैं। अच्छा। वाग्भटः वदति शिष्यः महर्षयः चरकस्य नाम भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः सः हितभुक विषये कथयति। तो वो चरक ऋषि का उदाहरण दे रहे हैं। हाँ। इसका अर्थ है, वाग्भट कहते हैं शिष्यों, महर्षि चरक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वह हितभुक के विषय में कहते हैं। सही। इसके शब्द भी बहुत सीधे हैं। वाग्भटः वदति यानी वाग्भट कहते हैं, शिष्याः का मतलब है हे शिष्यों, महर्षयः चरकस्य का अर्थ है महर्षि चरक का नाम, भवन्तः मतलब आप लोगों ने, श्रुतवन्तः स्युः का मतलब है सुना होगा। हाँ। सह यानी वह, हितभुक विषये मतलब हितभुक के बारे में, और कथयति का अर्थ है कहते हैं। तो अब वो श्लोक आता है। हाँ। तच्च नित्यम प्रयुंजीत स्वास्थ्यम येनानुवर्तते अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम चयत। एक, इसका अगर शब्द दर शब्द अर्थ देखें तो वो है उसका हमेशा प्रयोग करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य बना रहता है और जो उत्पन्न न हुए रोगों को उत्पन्न न करने वाला हो। वाह, मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। बिल्कुल। अब श्लोक के शब्दों को समझते हैं। तच्च मतलब और उसका, नित्यम यानी हमेशा, प्रयुंजीत मतलब प्रयोग करना चाहिए, स्वास्थ्यम यानी स्वास्थ्य, येन का मतलब है जिससे, अनुवर्तते मतलब बना रहता है। अगली लाइन में अजातानाम का अर्थ है जो पैदा नहीं हुए हैं, विकाराणाम मतलब रोगों को। अच्छा, जो रोग अभी हुए नहीं है। हाँ। अनुत्पत्तिकरणम का अर्थ है उत्पन्न न करने वाला। हाँ। च मतलब और यत यानी जो, मतलब
ऐसा भोजन करें जो हमें बीमार पड़ने ही न दे। ये तो बहुत अच्छी बात तो है। ये हुआ हित भुग। हाँ। अब मित भुग के बारे में क्या कहते हैं? अब मित भोग के विषय में आचार्य कहते हैं, अल्पादाने गुरुणाम च लघुनाम च तिसेवने मात्रा कारणम उद्दिष्टम द्रव्याणाम गुरुलाघवे। ये थोड़ा समझने में मुश्किल लग रहा है, हाँ। पर इसका मतलब बहुत दिलचस्प है। इसका अर्थ है भारी चीजों को कम खाने पर और हल्की चीजों को भी बहुत अधिक खाने पर चीजों के भारीपन और हल्केपन में मात्रा ही कारण बताई गई है। अच्छा। मतलब क्वांटिटी ही सब कुछ है। बिल्कुल। अब शब्दों को देखें। अल्पादाने मतलब कम लेने पर, गुरुणाम यानी भारी चीजों का, हाँ। च मतलब और, हाँ। लघु नाम हल्की चीजों का। हाँ। च अतिसेवने का अर्थ है और बहुत अधिक सेवन करने पर। अतिसेवन मतलब बहुत ज्यादा खाना। हाँ। अगली लाइन में मात्रा यानी क्वांटिटी, कारणम उद्दिष्टम का अर्थ है कारण बताई गई है, द्रव्याणाम मतलब चीजों के, गुरु लाघवे का अर्थ है भारीपन और हल्केपन में। तो मतलब ये हुआ कि भारी चीज भी कम खाएं तो पच जाती है, हाँ, और हल्की चीज भी ज्यादा खाएं तो नुकसान करती है। एकदम सही पकड़ा। यही है मितभुक का रहस्य। बहुत बढ़िया। तो हितभुक हो गया, मितभुक हो गया, अब ऋतुभुक। हाँ, एवमेव ऋतुभुक विषय उच्यते। इसका मतलब तो सीधा है। हाँ, इसका शब्द दर शब्द अर्थ है। इसी तरह ऋतुभुक के विषय में कहा जाता है। मतलब एवमेव यानी इसी तरह, ऋतुभुक विषय मतलब ऋतुभुक के विषय में, और उच्यते मतलब कहा जाता है। तो ऋतुभुक के विषय में क्या कहा जाता है? ये आप बताइए। तस्याशिताद्याहारात् बलं वर्णश्च वर्धते तस्यर्तु साथम्यम विदितम चेष्टाहार व्यपाश्रयम। 3 इसका मतलब है उसके द्वारा खाए गए आहार से बल और रंग बढ़ता है, जिसका ऋतु के अनुसार अनुकूल आचरण और आहार जाना हुआ है। वाह, बल और वर्ण दोनों। हाँ, चलिए शब्दों को समझते हैं। तस्य यानी उसके द्वारा, अशितात आहारात इसका मतलब है खाए गए आहार से, बलम मतलब ताकत, वर्णः च का अर्थ है और रंग, वर्धते मतलब बढ़ता है। रंग मतलब चेहरे की चमक, है ना? बिल्कुल वही। अगली लाइन में तस्य यानी जिसका, ऋतु सात्म्यम का अर्थ है ऋतु के अनुसार अनुकूल, विदितम मतलब जाना हुआ है, और चेष्टा आहार व्यापाश्रयम का मतलब है आचरण और आहार पर आश्रित। अच्छा, तो जो मौसम के हिसाब से सही खाना और रहना जानता है, उसकी ताकत और चेहरे की चमक बढ़ती है। बिल्कुल। तो भारत में तो 6 ऋतुएं होती हैं। हाँ, वही यहाँ बताया गया है। ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, शिशिरः, हेमन्तः, वसंतः चेति षट ऋतवः भवन्ति। सही। इसका हिंदी में सीधा सा अर्थ है गर्मी, बरसात, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत, ये 6 ऋतुएं होती हैं। यहाँ षट मतलब 6 और ऋतवः मतलब ऋतुएं। तो जो इन 6 ऋतुओं के हिसाब से जीता है उसे क्या मिलता है? उसे बहुत कुछ मिलता है। यह पुरुषः ऋतूनाम अनुकूलम स्वास्थ्यप्रदम आहार सेवनम जानाति तदानुसारम आचरणम च करोति तस्य जनस्य अशितम अर्थात भुक्तम पीतम च सर्वमपि बलवर्धकम वर्णकांतिजनकम सुखवर्धकम आयुर्वर्धकम च भवति। ये तो मतलब स्वास्थ्य का पूरा खजाला है। हाँ, बिल्कुल। इसका अर्थ है जो पुरुष ऋतुओं के अनुकूल स्वास्थ्य देने वाला भोजन करना जानता है और उसके अनुसार आचरण भी करता है, उस व्यक्ति का खाया हुआ और पिया हुआ सब कुछ बल बढ़ाने वाला, चमक पैदा करने वाला, सुख बढ़ाने वाला और उम्र बढ़ाने वाला होता है। वाह। यहाँ यह पुरुषा मतलब जो इंसान, ऋतुनाम अनुकूलम यानी ऋतुओं के अनुसार, आहार सेवनम जानाति मतलब भोजन करना जानता है, ठीक है, तदानुसारम आचरणम च करोति मतलब वैसा ही आचरण भी करता है, तस्य जनस्य यानी उस इंसान का, अशितम मतलब खाया हुआ, भुक्तम पीतम च मतलब खाया और पिया हुआ, सर्वमपि यानी सब कुछ, हाँ। बलवर्धकम बल बढ़ाने वाला, वर्ण कांतिजनकम मतलब चमक पैदा करने वाला, सुखवर्धकम यानी सुख बढ़ाने वाला, और आयुर्वर्धकंच मतलब उम्र बढ़ाने वाला होता है। मतलब हर तरह से फायदा ही फायदा। सही। अतः ऋतुः अनुसारम भोक्तव्यम इति नियमित रूपेण समयानुसारम सात्विकम भोजनम आवश्यकम इति ऋतुभुक् पदेन ज्ञायते। तो ये एक तरह से निष्कर्ष है ना? हाँ, एक तरह से ऋतुभुक् का सार है ये। इसका अर्थ है इसलिए ऋतु के अनुसार खाना चाहिए, नियमित रूप से समय के अनुसार सात्विक भोजन आवश्यक है, यह ऋतुभुक् शब्द से जाना जाता है। अतः मतलब इसलिए ऋतुः अनुसारम यानी ऋतु के अनुसार, भुक्तव्यम मतलब खाना चाहिए, नियमित रूपेण मतलब रेगुलरली,
समयानुसारम मतलब समय के अनुसार, सात्विकम भोजनम यानी सादा और शुद्ध भोजन, आवश्यकम मतलब जरूरी है। और ऋतुभुक पदेन ज्ञायते का अर्थ है ऋतुभुक शब्द से पता चलता है। बिल्कुल। तो अब सब कुछ समझा दिया गया है। हाँ, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। कौन सा? एतत् सर्वं श्रुत्वा कश्चन छात्रः वाग्भट्टम् अपृच्छत् आचार्य हितभुक आदि के विषय में वयं तु जानतवन्तः किंतु किम सः शुकः संतुष्टा अभवत्। अरे हाँ, तोते का क्या हुआ? वही एक छात्र ने पूछा। इसका मतलब है यह सब सुनकर किसी छात्र ने वाग्भट से पूछा, आचार्य हितभुक आदि के विषय में हम तो जान गए, लेकिन क्या वह तोता संतुष्ट हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, चलिए शब्द देखते हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा मतलब यह सब सुनकर, कश्चन छात्रः यानी किसी छात्र ने, वाग्भट्टम अपृच्छत् मतलब वाग्भट से पूछा, आचार्य यानी हे आचार्य, हितभुक आदि विषये मतलब हितभुक आदि के बारे में, वयम तु ज्ञातवन्तः मतलब हम तो जान गए। हम तो जान गए। किंतु यानी लेकिन, किम मतलब क्या, सह शुकः मतलब वह तोता, संतुष्टा अभवत का अर्थ है संतुष्ट हुआ। तो अब आता है कहानी का सबसे बड़ा वो राज। हाँ बिल्कुल। तदा वाग्भटः शुकस्य रहस्यम् उक्तवान्, प्रिय शिष्य, अयं विहगः न सामान्य विहगः अपितु आयुर्वेदस्य पूज्यः देवः भगवान धन्वंतरी एव स्वयं शुकरूपेण अत्र आगच्छत्। एक मिनट, क्या? हाँ, इसका मतलब है तब वाग्भट ने तोते का रहस्य बताया। प्रिय शिष्यों, ये पक्षी कोई सामान्य पक्षी नहीं है, बल्कि आयुर्वेद के पूज्य देव भगवान धन्वंतरी ही खुद तोते के रूप में यहाँ आए थे। अरे वाह, ये तो सोचा ही नहीं था। किसी ने नहीं सोचा होगा। आइए शब्दों को समझें। तदा वाग्भटा मतलब तब वाग्भट ने, शुकस्य रहस्यम उक्तवान का अर्थ है तोते का रहस्य बताया। प्रिय शिष्य यानी प्यारे शिष्यों, अयम विहगा मतलब यह पक्षी, न सामान्य विहगा मतलब साधारण पक्षी नहीं, अपितु यानी बल्कि आयुर्वेदस्य पूज्य देवः मतलब आयुर्वेद के पूज्य देव, भगवान धन्वंतरी ही एव मतलब भगवान धन्वंतरी ही, स्वयं यानी खुद, शुक्र रूपेण मतलब तोते के रूप में, अत्र आगच्छत का अर्थ है यहां आए थे। तो वो सिर्फ एक सवाल पूछने नहीं आए थे, वो एक संदेश देने आए थे। बिल्कुल। अस्माकं कृते संक्षिपेण स्वास्थ्य रक्षणाय सूत्र रूपेण संदेशम च प्रदत्तवान, भवन्तः अपि शृण्वन्तु स्मरन्तु च। इसका अर्थ हुआ हमारे लिए संक्षेप में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सूत्र के रूप में संदेश भी दिया। आप लोग भी सुने और याद करें, एक फॉर्मूला की तरह। हाँ, एक फॉर्मूला। अब शब्दों को देखें। अस्माकं कृते मतलब हमारे लिए, संक्षेपेण यानी शॉर्ट में, स्वास्थ्य रक्षणाय मतलब स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, सही है। सूत्र रूपेण यानी एक फॉर्मूला की तरह, संदेशम च प्रदत्तवान मतलब और संदेश दिया, भवन्तः अपि यानी आप लोग भी, शृण्वन्तु मतलब सुने, स्मरन्तु च का अर्थ है और याद करें। तो ये एक और श्लोक है। हाँ, ये स्वास्थ्य का मतलब रोजमर्रा का नियम है। व्यायामः प्रातरुत्थाय नित्यं दन्तविशोधनम स्वच्छ जलेन स्नानम बुभुक्षाया च भोजनम 4। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। हाँ बिल्कुल। इसका अर्थ है सुबह उठकर व्यायाम, रोज दांतों की सफाई, साफ पानी से नहाना और भूख लगने पर ही भोजन करना। वाह। यहाँ व्यायामः मतलब एक्सरसाइज, प्रातरुत्थाय यानी सुबह उठकर, नित्यम मतलब रोज, दंत विशोधनम इसका अर्थ है दांतों की सफाई यानी ब्रशिंग, स्वच्छ जलेन स्नानम मतलब साफ पानी से नहाना, बुभुक्षायाम च भोजनम का अर्थ है और भूख लगने पर भोजन। ये 4 नियम भी अपना ले तो जीवन बदल जाए। और कहानी के अंत में एक प्रार्थना भी है ना? हाँ, बहुत सुंदर प्रार्थना है। अस्माकं ऋषयाः नित्यं प्रार्थनामपि कुर्वन्ति वयमपि स्मरामः। इसका मतलब है हमारे ऋषि रोज प्रार्थना भी करते हैं, हम भी याद करें। बिल्कुल। अस्माकं ऋषयः मतलब हमारे ऋषि, नित्यम यानी रोज, प्रार्थनामपि कुर्वन्ति का अर्थ है प्रार्थना भी करते हैं, वयमपि स्मरामः मतलब हम भी याद करें। तो ये अंतिम श्लोक है। हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। 5। ये तो हम सब ने सुना है, बहुत सुंदर। हाँ। इसका अर्थ है सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण देखें, कोई भी दुख का भागी न बने। इन सुंदर शब्दों का अर्थ भी देख लेते हैं। सर्वे मतलब सभी, भवन्तु यानी हों, सुखिनः मतलब सुखी, सुखी, सर्वे सन्तु निरामयाः मतलब सभी निरोगी हों मतलब बिना रोग के हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मतलब सभी का भला हो, सब अच्छा अच्छा देखें। सही। मां मतलब नहीं,
कश्चित यानी कोई भी, दुख भाग भवेत का अर्थ है दुख का भागी बने, मतलब कोई भी दुखी न हो। क्या अद्भुत संदेश है। एक तोते के सवाल से शुरू होकर पूरी मानवता के कल्याण तक की बात। बिल्कुल, हितभुक, मितभुक, ऋतुभुक और अंत में सर्वे भवन्तु सुखिना। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आ गया हो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने पेपर के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। और अगर कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। एंड अच्छे से सॉल्यूशंस, बुक्स, वीडियो सब कुछ आप ई विद्यार्थी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। ठीक है जी, मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। बाय।